अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एजुकेटर की बायोलॉजी क्लास 8 सीरीज में चैप्टर 1 व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है के क्लास 2 में आपका खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस क्यों ज़रूरी है। क्लास 2, साइंसदान नई चीज़ों की दरियाफ्त और ईजाद के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी शय है जो इन साइंसदानों को हमेशा नई चीज़ें या नया इल्म सीखने के जानिब मुहर्रिका देती है। अभी जो सवालात आपके सामने आए उसके जवाबात को ढूंढने के लिए हम दो नज़रियात के लिहाज से बात करेंगे। ये एक शख्सी तौर पर या इनफरादी तौर पर हो सकता है और दूसरा समाजी नुक्ते नज़र से क्या बात हो सकती है देखेंगे। जब हम ये दोनों को समझ जाएंगे तो हमको इतनी तो नॉलेज आ जाएगी कि साइंस क्यों ज़रूरी है, ये हम समझ जाएंगे। आइए साइंस को इनफरादी नुक्ते नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। साइंसदान नई चीज़ों की दरियाफ्त या ईजाद के लिए मालूमात जमा करते रहते हैं ताकि नई चीज़ें पेश कर सकें या फिर पहले से मौजूद चीज़ों को गलत साबित कर सकें या इसमें मज़ीद इजाफा कर सकें, जिसकी वजह से एक तो इनको ज़हनी सुकून पहुंचता है, दूसरा उन कामों की वजह से ये मशहूर भी होते हैं। कुछ मशहूर साइंसदानों की तस्वीर आपके सामने हैं। ये अपने अपने कामों से काफ़ी मशहूर हुए हैं और साथ ही दुनिया को भी बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने आगाह किया है। साइंसदान अपनी दरियाफ्त की वजह से जो फितरत के लिए हमारे सोच और फिक्र को बदल देता है मशहूर हो जाते हैं, अगरचे कि वो दरियाफ्त सूसमार या डायनासोर की नई सनफ हो या फिर एटम की बंदिश का नया तर्ज हो। साइंसदान माजी की नामालूम हकीकतों के मुश्किल मामलात का हल पेश करते हुए या फिर मुसल्लिमा साइंसी नज़रियात को उलट कर बेहद मसरत महसूस करते हैं। अब तक आपने जो भी देखा इनफरादी नुक्ते नज़र से बात की गई थी। आइए थोड़ा सा समाजी नुक्ते नज़र से भी बात कर लेते हैं कि साइंस क्यों ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि तमाम ममालिक साइंसी तहकीकात के लिए काफ़ी रकम खर्च करते हैं। समाज किस लिए फितरत के मुताल्लिक़ नई मालूमात को फ़रोग़ देने के लिए अपने ज़राए से कुछ वक्फ़ करती है, या फिर वो कौन सी शय है जिसने इन साइंसदानों को जदीद इल्म की तरक्की के लिए ख़ुद को वक्फ़ करने की तहरीक दी है। अभी किए गए सवालात के मुमकिन जवाबात देने की कोशिश करते हैं। यानी पहला जवाब यह होगा, लोगों की ज़िंदगी को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश। समाज माशी एतबार से तरक्की करना चाहती है, ये भी एक जवाब हो सकता है। और एक जवाब हो सकता है हमारे अतराफ़ के माहौल के मुताल्लिक़ जानने की ख्वाहिश और रूह की तस्कीन जो इल्म से हासिल होता है। पहले जवाब को और मज़ीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लोगों की ज़िंदगी को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश से मुराद क्या हो सकता है। माहिर जीनियात ये मालूम करने में सरगर्दा हैं कि किस तरह ख़ुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, और माहिरीन हयातियात इन रास्तों को तलाश कर रहे हैं जिनकी वजह से बीमारियां एक दूसरे में मुंतकिल हो रही हैं, और ये नुमायां तौर पर बेहतरीन मालूमात के हुसूल की कोशिश है जिनके ज़रिए आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन बन सके। जैसे कि आज अगर हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, यही सब बातें सामने आ रही हैं। तो समाज जब तक माहिरीन इसकी दवा या इसकी वैक्सीन नहीं निकाल लेते हैं तब तक हम इसके पीछे यूं ही लगे रहेंगे। तो ये भी यानी साइंस का एक नुक्ता है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि ये लोगों की ज़िंदगी को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश होती है। माहिरीन अरसियात ने ऐसे आलात बनाए हैं जिनकी बिना पर मौसम की पेश क़यासी, ज़लज़ले, ज़मीन की खिसकाव, आतिशफ़िशां, पहाड़ों का फटना वगैरह की क़ब्ल अज़ वक्त मालूमात हासिल हो सके, जिससे बहुत सारी इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे जवाब की जानिब। समाज माशी एतबार से तरक्की करना चाहती है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मुमकिन जवाबात के दूसरे हिस्से में हमने जिक्र किया था समाज की माशी तरक्की के मुताल्लिक़। कई माहिरीन उलूम अर्जियात ने अपने काम को कुदरती वसाइल मसलन पेट्रोलियम और ख़ाम धातुओं की बेहतरीन और मौसर तरीक़ों से दरियाफ्त के लिए वक्फ़ कर दिया है। समरावर दरख्तों की तलाश और ज़राअत के मजमूई पैदावार में इजाफे के लिए नबाताती साइंसदान अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से कौम को ग़िज़ाई तौर पर और हकीकी मानों में खुद मुक्तफ़ी बनाया जा सकता है।
یعنی اس طرح سے غذا کی جو قلت ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کام سائنسداں ہی تو کر رہے ہیں، سائنس ہی تو کر رہی ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس معاشی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں تیسرے جواب کی جانب. ماحول کے متعلق جاننے کی خواہش اور روح کی تسکین. بلاخر سائنسداں سائنس کا سہارا اپنے تجسس اور ہماری دنیا کے متعلق معلومات سے حاصل ہونے والی روشنی اور اطمینان کی خاطر کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو بہت سارے لوگ اپنی خوشی سائنس سے متعلق معلومات کو حاصل کرنے، یعنی اپنے اطراف کے ماحول سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ ان معلومات کو حاصل کر کر بہت ہی خوشی اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک تو سارے انڈیویجول یعنی انفرادی طور پر فائدہ پہنچتا ہے، دوسرا سماج کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب تک تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سائنس کیوں ضروری ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں. اللہ حافظ.